नमस्कार दगड़ियों, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हाजिर हुए हैं प्रदेश के अलग अलग समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ, जिनके ई पेपर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और यदि आप चाहें तो दिए गए लिंक का प्रयोग कर सभी खबरों को विस्तार पूर्वक भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कोरोना अपडेट से। और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 16 मई के कुल मामले जो बताए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। 85,940 कुल मामले हो गए हैं देश भर में, जिसमें से 2,752 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 30,153 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। और जो पिछले 24 घंटों में नए आंकड़े बताए गए हैं वो 3,970 हैं। और अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में जो नए मामले हैं बढ़ के 91 हो चुके हैं। टोटल उत्तराखंड में 91 मामले हुए हैं, जिसमें से 1 की मृत्यु हुई है और 51 सही हो चुके हैं। तो जो नए मामले उत्तराखंड में आए हैं, 9 नए मामले आए हैं। और आगे बढ़ते हैं, हम इसी विषय में बात करेंगे कि उत्तराखंड में एक दिन में 9 लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई है। 4 दिन में डबलिंग रेट 45 से घटकर 19 दिन हो गया है। राज्य भर में कोरोना मरीजों के डबल होने का रेट पिछले 4 दिनों में 45 से घटकर 19 दिन पहुंच गया है। और अगली खबर के अनुसार प्रवासी मजदूरों पर मौत का झपट्टा। औरैया सागर समेत 4 जगह सड़क हादसे में 36 मरे, 200 से अधिक हुए घायल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी, सरकार का एकाधिकार खत्म होगा, इसके साथ ही हथियारों के आयात पर भी रोक लगाई जाएगी। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर के अनुसार जो है, उत्तराखंड सरकार ने बोला है कि सभी जिलों में प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाए। जो सारे अफसरों को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। और वित्त मंत्री के ऐलान से रोजगार के नए क्षेत्र खुलेंगे, कहा त्रिवेंद्र ने। और डीएम को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जिम्मेदारी सौंपी गई। और होम क्वारंटाइन में बाहर निकलने पर मुकदमा दर्ज हो। तो ये उत्तराखंड सरकार के नए नियमों के हिसाब से ये बातें की जा रही हैं। और अगली खबर आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोरोना योद्धाओं के भोजन का पैसा वेतन से घटेगा। ये खबर रोडवेज से आ रही है। और अगली खबर के हिसाब से कि देहरादून में 2 बच्चों समेत 4 कोरोना पॉजिटिव। और अगली खबर देहरादून से है कि डालनवाला निवासी व्यवसाय के 10 वर्षीय बेटे और पत्नी को कोरोना। मसूरी निवासी महिला के 15 वर्षीय बेटे को संक्रमण। तो ये खबर डालनवाला से आ रही है। तो उत्तराखंड में इस समय जो खबरें हैं काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, प्रवासियों के वहाँ पर पलायन करने के बाद, वापस पलायन करने के बाद। और एक ही परिवार के 4 लोग अस्पताल में भर्ती हुए। जिले के 290 लोगों के सैंपल जांच को भेजे गए। ये भी डालन इलाका की खबर है देहरादून से। और अगली खबर के हिसाब से खुले में सैंपल लेने से कोरोना का खतरा। जी हाँ, ये भी एक खबर आई है जिसमें विभिन्न प्रदेशों से लौटने वालों को बॉर्डर और स्पोर्ट्स कॉलेज में हो रही सैंपलिंग। आशा रोड़ी के अलावा 4 जगहों पर अब तक केबिन नहीं पहुंचे हैं। तो इसमें भी एक दिक्कत हो सकती है आने वाले भविष्य में। अगली खबर के हिसाब से क्या है, क्वारंटाइन सेंटरों को कैसे संभालेंगे शिक्षक। हर शिक्षक कर्मचारी को कम से कम 50 लाख रुपए का बीमा होना चाहिए। खासकर शिक्षिकाओं को क्वारंटाइन सेंटर हॉटस्पॉट वाले इलाके में ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। डॉक्टर सोहन सिंह मजीला ये बोले, महामंत्री राज्य शिक्षा संघ से हैं। ठीक है, उत्तराखंड लौट रहे प्रवासियों की निगरानी और देखरेख के लिए अब शिक्षकों की भी ड्यूटी क्वारंटाइन सेंटर में लगेगी, मगर इस फैसले से शिक्षकों में नाराजगी है। उनका डर है कि न तो उन्हें कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए कोई ट्रेनिंग दी गई है और न ही कोई सुरक्षा उपकरण उनके पास है। इसलिए सरकार ड्यूटी लगाती है तो पूरी सुरक्षा भी मुहैया कराए। हाँ जी हाँ, ये बहुत सोचने वाली बात है कि बगैर ट्रेनिंग के कैसे क्वारंटाइन सेंटर्स को संभाला जाएगा। अगली खबर के हिसाब से 4 दिन से शिविर में रोक के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ, पास होने के बाद भी घर नहीं पहुंचने का आरोप। तो ये आरोप लगाया है स्वास्थ्य शिविर में ठहरे हुए लोगों की, 4 दिन हो चुके हैं उनको। ये खबर है हमारी हरबटपुरा के पावट रोड स्थित राहत शिविर में पहुंचे 4 दिनों से ठहराए गए युवकों को प्रशासन की ओर से अभी तक स्वास्थ्य परीक्षण न कराने पर लोगों में रोष है। उन्होंने सेंटर में आने वाले प्रशासन के कर्मचारियों के साथ ही क्षेत्रीय विधायक से भी स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने की मांग की है। और अगली खबर के हिसाब से हम देखते हैं
हाँ, तो मलेशिया हांगकांग से कॉल कर मदद मांग रहे हैं उत्तराखंडी। देश के अलग अलग राज्यों और विदेशों में फंसे उत्तराखंडी लगातार वापसी के लिए फ़ोन कर रहे हैं। शनिवार को भाजपा के पास करीब 63 कॉल्स आई हैं। प्रवासियों की सहायता के लिए नियुक्त भाजपा के गढ़वाल मंडल प्रभारी बलजीत सोनी ने बताया कि उनके पास बिहार के बक्सर से कॉल आई, जिसमें बताया कि वे 14 लोग हैं जो वापस उत्तराखंड आना चाहते हैं। और वहीं हांगकांग में फंसे खुड़बुड़ा निवासी अंशुल और मलेशिया में फंसे रेस कोर्स निवासी सन्नी ने कॉल कर वापस लाने की गुहार लगाई है। मदद के हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। जी हाँ, तो इस समय जो प्रदेश में है, अलग अलग राज्यों से ही नहीं, अलग अलग देशों से भी उत्तराखंडी लोग वापस आना चाह रहे हैं। और अगली खबर के हिसाब से पंचायतों के पास बजट तो है पर खर्च नहीं कर सकते। जी हाँ, तो ये क्या बता रहे हैं इसमें, गांव लौट रहे प्रवासियों को देख रेख की जिम्मेदारी उठा रही ग्राम पंचायतों के सामने वित्त का संकट खड़ा हो गया है। पंचायतों के खाते में 14वां वित्त आयोग का अच्छा खासा बजट तो उपलब्ध है, लेकिन विभाग इस बजट को प्रवासियों पर खर्च करने से साफ मना कर रहा है। इसके अलावा पंचायतों के पास और कोई बजट नहीं है। तो इसके हिसाब से विभाग ने जो है पंचायतों को बजट को प्रवासियों पर खर्च करने के लिए मना कर दिया। तो अगली खबर के अनुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से शनिवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 123 लोगों ने रक्तदान किया। यहाँ भाजपा नेताओं ने रक्तदान पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। जी हाँ, तो ये खबर एक आ रही है, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें लोगों ने रक्तदान अच्छी खासी मात्रा में रक्तदान किया है। और अगली खबर के हिसाब से बिना मास्क लगाए बैंक में नहीं मिलेगा प्रवेश, जरूरतमंदों के लिए पुलिस को सौंपा राशन। जी हाँ, बगैर मास्क लगाए आप लोग भी बैंक में ना जाएं। मास्क बैंक में क्या, कहीं पे भी आपको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है इस समय कोरोना काल के दौरान। और दिल्ली से आई गर्भवती को मां के घर नहीं घुसने दिया। मकान मालिक ने कहा कि वे बाहर से आए हैं, 14 दिन क्वारंटाइन के बाद उसे रखने पर आपत्ति नहीं। और बेताल घाट से एक बड़ी खबर आ रही है कि बेताल घाट में हरियाणा से लौटे 2 लोगों में संक्रमित मिलने पर व्यापार मंडल का पूरे 1 सप्ताह तक दुकानें बंद रखने का ऐलान है। जी हाँ, ये व्यापार मंडल ने एक ऐलान किया है बेताल घाट में। और गर्म पानी बाजार भी बंद है। सैनिटाइजर की मांग की गई। विधायकों ने प्रवासियों को दोबारा जांच के लिए मांग उठाई है। तो इस कोरोना काल में अभी तक जैसे 1-2 हफ्ते पहले आप देख रहे थे कि उत्तराखंड में जितने भी मामले हैं धीरे धीरे कम होते जाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रवासियों का वापसी शुरू हुई है तो ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। और अगली खबर के हिसाब से लालगुआ बाजार श्रमिक ट्रेन के चलते 4 घंटे पहले बंद होगा। जी हाँ, ये भी एक बड़ी खबर है। प्रवासियों को ला रही ट्रेन के कारण परिवार को बाजार 12 बजे बंद हो जाएगा। पार्किंग न होने से प्रवासियों को ले जाने वाली 60 बसें बाजार में ही खड़ी होंगी। इससे व्यापारियों और जनता को परेशानी होगी। तो इसलिए जो है बाजार 4 घंटे पहले ही बंद हो जाएगा, मतलब 12 बजे बंद हो जाएगा और 4 बजे तक यहाँ पर ट्रेन आएगी प्रवासियों को लेकर। और एक अगली खबर है कि दिल्ली से लौटा सुयालबाड़ी का युवक कोरोना संक्रमित। दिल्ली से आए जिले के पहले प्रवासी में कोरोना की पुष्टि की गई है। बुखार की शिकायत पर शुक्रवार को STH में भर्ती हुआ था। जी हाँ, तो ये भी एक प्रवासी है जो दिल्ली से लौटे हैं, जो सियालबाड़ी के रहने वाले हैं। किच्छे के युवक को 5 दिन बाद कोरोना है। एक किच्छा से खबर आई है कि कोरोना वायरस लगातार नए रूप में सामने आकर स्वास्थ्य विभाग को चौंका रहा है। बीते दिनों खटीमा के 2 कोरोना पॉजिटिव युवकों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे थे, लेकिन उनके महाराष्ट्र से लौटने के बाद एहतियातन उन्हें आइसोलेट करने का फैसला सही साबित हुआ। अब किच्छा में पॉजिटिव पाया गया युवक घर पहुंचने के बाद 5 दिन बाद संक्रमित हुआ है। फिलहाल युवक 3 दिन से आइसोलेशन वार्ड में है। अब परिजनों को भी आइसोलेट किया जा रहा है। तो जी हाँ, ये जानकारी किच्छा से आई है। और अगली खबर के हिसाब से कोटद्वार में विकास खंड बीरोखाल के एक युवक के कोरोना पॉजिटिव मिलने से क्षेत्रवासियों में दहशत फैल गई है। इसको देखते हुए व्यापार मंडल विकास समिति बीरोखाल ने बीरोखाल बाजार को 1 सप्ताह के लिए बंद रखने का निर्णय लिया। तो जी हाँ, ये भी एक बड़ा निर्णय इसमें साबित हुआ। तो चलिए अब रुख करते हैं आगे की खबरों का। आगे की खबरों के हिसाब से उत्तरकाशी जाने के लिए युवकों को नहीं मिली बस। राजस्थान से 30,000 में टैक्सी बुक कराकर देहरादून पहुंचे, परंतु बस नहीं मिलने से उत्तरकाशी के दोनों युवक हुए परेशान। देहरादून तक तो पहुंचे जो राजस्थान के 2 युवक, लेकिन वहां से आगे के लिए इनको बस नहीं मिल पा रही है। और अगली खबर है कि 28 दिनों तक घुट कर जिए ज्वालापुर के 50,000 लोग। इस खबर के हिसाब से हरिद्वार
कि ज्वालापुर क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में 28 दिन गुजार चुके 50,000 लोगों के ऊपर एकदम से परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। कंटेनमेंट जोन से आज़ाद होने के बाद लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे जेल से रिहा हो गए। यहाँ पे ये हर देश में ज़्यादातर इलाकों में या फिर जितने भी इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया था, तो वहाँ पर हर किसी को एक जेल का अनुभव हुआ है। और अगली खबर के हिसाब से हरिद्वार 42 दिनों बाद कोरोना संक्रमण से मुक्त। तो एक खबर हरिद्वार से आ रही है कि आखिरकार 42 दिन बाद हरिद्वार फिलहाल कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हो गया है। शनिवार देर शाम कोविड-19 सेंटर में भर्ती संक्रमण के आखिरी मरीज की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव पाई गई। कोविड-19 मुक्त होने के बाद अब जल्द ही हरिद्वार ग्रीन जोन में शामिल हो सकता है। तो ये खबर हरिद्वार से थी कि इसमें 42 दिनों बाद कोरोना मुक्त कर दिया गया है। जयपुर से हरिद्वार पहुंचे 1308 प्रवासी। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर शनिवार को जयपुर से पहुंची है प्रवासियों की ट्रेन। तो ये 1308 प्रवासी हरिद्वार पहुंचे हैं जयपुर से। और अगली खबर के हिसाब से ट्रेनें बंद होने से कई परिवारों पर रोजी रोटी का संकट आ पड़ा है। ये भी सत्य है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था इसमें थम सी गई है। हर जगह में, हर क्षेत्र में ट्रेनें की क्या, बसों की क्या, किसी भी क्षेत्र की मैं बात करूं तो वो सब चीज़ों को चलने से बहुत से परिवार की रोजी रोटी संकट में आ गई। तो इनमें मुसीबत ये खड़ी हो जाती है कि लॉकडाउन के 53 दिनों में खड़ी हुई कई दिक्कतें स्टेशन पर चलते कई लोगों के परिवार हैं, क्योंकि स्टेशन से कई बहुत से लोगों के परिवार चलते हैं। लॉकडाउन लगते ही वेंडर और बुक स्टॉल संचालकों के सामने भी बड़ी मुसीबत आई है। और अगला है जो संतोष चौहान जी के द्वारा बोला जा रहा है। उन्होंने क्या बोला है कि आर्थिक पैकेज में किसान मजदूरों के लिए कोई राहत नहीं। जी हाँ, हरिद्वार से है ये। राज्य महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संतोष चौहान ने मोदी सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज की आलोचना करते हुए कहा कि वो जनता के भविष्य के सुनहरे सपने तो दिखा रहे हैं और किसानों और मजदूरों को तत्कालिक लाभ के लिए इस पैकेज में कुछ भी नहीं है। मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा कि जो सहायता देने की घोषणा की गई है उनमें से अधिकांश बजट व रिजर्व बैंक द्वारा घोषित पैकेज पहले से ही शामिल हैं। सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ घोषणाएं कर रही है, लेकिन ज़रूरत इस समय की है कि बाजार में मांग बढ़ाई जाए। जी हाँ, तो उनके हिसाब से जो वर्तमान में स्थिति है उस हिसाब से कोई इसमें आर्थिक पैकेज में फ़ायदा नहीं। हाँ, भविष्य के लिए हो सकता है, सुनहरे सपने दिखाए गए हैं, ऐसा उनका मानना है। और अगली खबर के हिसाब से अगला 15 दिन राज्य के लिए खतरनाक रहेंगे, कहा डॉक्टर नवीन ने। जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रुड़की इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन कुमार अग्रोही ने कहा कि उत्तराखंड में जिस तेज़ी के साथ प्रवासी आ रहे हैं उससे आने वाले 15 दिन राज्य के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसे में हमें बड़ी ही सजग ढंग से रहना है, सामाजिक दूरी पूरी तरह बनाकर रखनी है और घर से ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलना चाहिए। बिना किसी वजह के बाहर घूमने से हमें बचें और अधिक से अधिक समय घर पे बिताएं। जी हाँ, अगर ये कोई मेरे दगड़ी लोग ये मेरी खबर को सुन रहे हैं तो ये उनको भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि वो अगर किसी भी राज्य से वापस अपने प्रदेश जा रहे हैं, जितना हो सके अपने परिवार, अपने मित्र जनों से दूरी बना के रखें। चाहे आपको होम क्वारंटाइन किया गया हो या फिर आप किसी दूसरे क्वारंटाइन सेंटर में हो, तो हर किसी से एक दूरी बना के रखें। 2 गज दूरी की बात जो कही गई है वो अवश्य बनाएं, ताकि इससे आप भी सुरक्षित रहें और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगली खबर के हिसाब से जिस गाड़ी से घर लौटने को चढ़े उसी ने दिया संक्रमण। जी हाँ, मुंबई से कोरोना वायरस लेकर काशीपुर पहुंचे दोनों भाइयों ने दूध की गाड़ी से मुरादाबाद तक सफ़र किया था। आशंका है कि इस दौरान ही इनमें एक कोरोना संक्रमित हुआ हो। बड़ी खबर आ रही है नैनीताल जिले के रामगढ़ में कोरोना पॉजिटिव, कहीं बढ़ ना जाए चेन, ये खबर आ रही है। नैनीताल का रामगढ़ जिला है, उसमें कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की गई है, तो इसलिए ज़रा ध्यान दिया जाएगा। वाली खबर अब अहमदाबाद से आज लालकुआ आएगी ट्रेन। जी हाँ, तो ये एक खबर के हिसाब से अहमदाबाद से लालकुआ ट्रेन पहुंचने वाली है, जिसमें लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को अहमदाबाद से लेकर विशेष ट्रेन रविवार की शाम लालकुआ जंक्शन पहुंचेगी। और दूसरी खबर के हिसाब से सूरत से एक और ट्रेन आएगी, जिसमें गुजरात के सूरत से और एक ट्रेन लालकुआ आ सकती है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक रविवार शाम 4:30 बजे श्रमिक स्पेशल ट्रेन करीब 1600 यात्रियों को लेकर लालकुआ रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो सकती है। यह सोमवार को पहुंचेगी। हालांकि इस बारे में रेलवे की ओर से आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। तो ये भी एक खबर आई है जिसमें भी रेलवे ने कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है।
और यहाँ पर एक खबर आ रही है कि लोहा घाट में देवी धार मंदिर के पास गांव के लोगों ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई गांवों को जाने वाली रोड को ही बंद कर दिया। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस तरह इन युवकों ने यहाँ पर रोड पर एक दीवार सी खड़ी कर दी पत्थरों और लकड़ियों की। तो और इसमें क्या बताया कि बाहर से ना आ पाए, रोड पर दीवार बनी है। कोरोना संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए लोग तरह तरह के जतन करने लगे हैं। लोग लोहा घाट में तो इस ग्रामीणों ने पत्थर और लकड़ी की दीवार बनाकर सड़क को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया ताकि बाहर से आने वाले वाहन उनके गांव तक ना पहुंचे और कोरोना संक्रमण ना फैले। इधर लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी वे सड़क खोलना शुरू किया है। तो ये भी एक लोगों में डर इतना बैठा है कि वो जो लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं उनको तक वो ब्लॉक कर दे रहे हैं। और एक इसमें क्या कहा गया है कि लोहा घाट में ग्रामीणों की ओर से सड़क पर पत्थर और लकड़ियां से दीवार बनाने का मामला संज्ञान में आया। इस बारे में एसडीएम से जानकारी हासिल की जा रही है। टीएस मटोलिया एडीएम चंपावत का कहना है। ठीक है, और अगली खबर के हिसाब से भटेड़ी गाँव में बाहरी लोगों को रोकने को डाला बैरियर। भटेड़ी गाँव पंचायत को ये झूलाघाट के भटेड़ी ग्राम पंचायत को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए ग्रामीणों ने आवागमन वाले रास्ते पर बैरियर लगाकर बंद कर दिया। तो ये अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें आ रही हैं। और अगला है लॉकडाउन 4.0, केंद्र से बड़ी राहत की आस है इस लॉकडाउन 4 में। इसमें सबसे बड़ा है कि लॉकडाउन का तीसरा चरण आज समाप्त हो जाएगा। प्रदेश सरकार को 18 मई से प्रभावित लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार से कई रियायतें मिलने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने पर्यटन को शुरू करने सहित कई और मांग की है। अब केंद्र की गाइडलाइन आने के बाद स्थिति साफ होगी कि प्रदेश में कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ शुरू की जाएंगी। तो आज लॉकडाउन 4 से रिलेटेड नई जो भी गाइडलाइंस हैं वो बताई जाएंगी कि क्या क्या उसमें हो रहा है। अगली खबर, 5 साल पहले स्वरोजगार योजना का लाभ लेने वाले दोबारा ले सकेंगे ऋण। ओके, तो जिन लोगों ने अभी तक 5 साल पहले भी स्वरोजगार योजना का लाभ लिया है तो वो दोबारा से इस योजना के तहत ऋण ले सकेंगे। और एक और खबर आ रही है, इसमें है दुधारू पशु खरीदने पर 25% अनुदान। तो इसमें क्या बताया गया है कि कोरोना संकट के चलते बाहरी राज्यों से उत्तराखंड लौट रहे प्रवासियों व पशुपालकों के लिए दुग्ध विकास विभाग ने अनुदान योजना तैयार की है। इसके तहत 3 से 5 दुधारू पशु खरीदने पर उन्हें 25% अनुदान मिलेगा। योजना में ऋण और अनुदान के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया है। जी हाँ, तो ये भी एक प्रवासियों के लिए फायदेमंद चीज़ें हैं। और रजिस्टर्ड होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा को माफ़ होगा बिजली बिल का सरचार्ज, ये भी कहा गया है। तो अब अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करते हैं। इसमें क्या है, सीबीएसई परीक्षा की डेट शीट कल होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं की डेट शीट अब सोमवार तक जारी होगी। इस बाबत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके जानकारी दी है। इससे पहले उन्होंने ही ट्वीट करके लिखा था कि शनिवार शाम 5 बजे परीक्षा की तिथि घोषित होगी, लेकिन 5 बजे से पहले ही उन्होंने दोबारा ट्वीट कर दिया था। यहाँ तो ये एक जितने भी सीबीएसई परीक्षा के लिए लोग वेट कर रहे हैं उनकी डेट शीट के बारे में बताया गया है। और अगली खबर के हिसाब से तबादला सत्र शून्य करने के मुद्दे पर शिक्षक संघ में घमासान। जी हाँ, ये शून्य करने पर शिक्षक संघ में घमासान हुआ है। क्या कहते हैं कि कोरोना महामारी के कारण तबादला सत्र शून्य करने के मामले पर राज्य के शिक्षक संघ में घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ प्रदेश नेतृत्व तबादला सत्र शून्य करने के खिलाफ है, दूसरी ओर हरिद्वार यूएस उधम सिंह नगर की इकाइयाँ विरोध तेवर अपनाते हुए तबादला सत्र शून्य कराने की मांग पर अड़ गई है। अगली खबर के हिसाब से 1000 शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि। एलटी से प्रवक्ता बने करीब 1000 शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। तो चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि आयुध निर्माणियों के निगमीकरण का विरोध। जी हाँ, तो इसमें देहरादून में 2 आयुध निर्माणियाँ हैं। उत्तराखंड में रक्षा उपकरणों का निर्माण करने वाली 2 आयुध निर्माणियाँ हैं। दोनों ही देहरादून के रायपुर में स्थित हैं। और इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जगदीश चंद्र छिमवार ने बताया कि देहरादून में मौजूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री के वर्तमान समय में 3500 से 4000 कर्मचारी कार्यरत हैं, मगर निगमीकरण से अब इन पर भी संकट आ सकता है। पूरे देश में 41
आयुध निर्माणियाँ हैं जिसमें करीब 80,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसका असर डीएल और DRDO आदि पर भी पड़ेगा। तो अगली खबर की तरफ देखते हैं, क्या है अगली खबर। श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में रोडवेज यूनियन है। रोडवेज की कर्मचारी यूनियन ने विरोध में खुलकर सामने आई है। कहा, श्रम कानूनों में बदलाव से बढ़ेगा श्रमिकों का शोषण। जी हाँ, तो ये रोडवेज कर्मियों का कहना है। अगली खबर के हिसाब से डाकघरों में बैंक खाता खुलवाने के लिए एक दिन पहले मिलेंगे टोकन। जी हाँ, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाने के लिए शनिवार सुबह गढ़ी कैंट स्थित डाकघर में श्रमिकों की भारी भीड़ जमा हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए डाक कर्मचारी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। डाकघरों में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए एक दिन पहले टोकन खरीदने का फैसला लिया गया। जी हाँ, तो ये भी खबर आई है देहरादून से थी। और अगली खबर के हिसाब से सरकार श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार से पूर्वांचल और बिहार से श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करने की मांग की है। इस बाबत शनिवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार को ज्ञापन भी भेजा गया। तो लगातार श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाने की मांगें उठ रही हैं बार बार। और अगली खबर के हिसाब से उत्तराखंड में 20 जून के बाद दस्तक देगा मानसून। उत्तराखंड में साल 2020 में बारिश 100% होने की उम्मीद है। वहीं मानसून की एंट्री 20 जून के बाद होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 21-22 जून को प्रदेश में मानसून पहुंच सकता है। हालांकि केरल में मानसून के आने के बाद इस पर तस्वीरें साफ हो सकती हैं। तो इस बार मानसून 20 जून के बाद आने का संभावना है। विकास नगर में आज से 3 दिन बिजली कटौती। क्षेत्र में बिजली के फीडर और लाइनों की मरम्मत के चलते रविवार से 3 दिनों तक बिजली की 6 घंटे प्रतिदिन कटौती रहेगी। ऊर्जा निगम ने विभिन्न सरकारी गैर सरकारी विभागों और उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि मरम्मत कार्यों के लिए की जा रही बिजली कटौती के दौरान अपनी वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर सहयोग करें। तो ये विकास नगर से खबर थी, बिजली कटौती रहेगी दिन में। और देहरादून में हज़ारों की संख्या में सेल्समैन दुकान, शोरूम, स्टोर और गोदाम में करते हैं नौकरी। संकट है, बाजार के सन्नाटे से सेल्समैन बेरोजगार है। सेलाकुई के 4 फैक्ट्रियों को नोटिस भी दिया गया है कि वेतन नहीं देने पर श्रम विभाग ने फैक्ट्री को भेजे नोटिस। कर्मचारियों ने सीएम हेल्पलाइन में की थी शिकायत। जी हाँ, तो इसके चलते हर तरह के समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कई लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, कई लोग अपनी नौकरियों से दूर हो चुके हैं, जिनको मतलब रोजी रोटी का कुछ ही तरह का कोई रोजी रोटी नहीं मिल रही है। और एक खबर के हिसाब से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को मिलेगा अतिरिक्त समय। जी हाँ, तो इसमें ये भी देखने को मिला है। और अगली खबर है जिसमें 9 साल बाद जेब में 100 रुपये लेकर बैसाखी के सहारे गांव लौटे कन्हैया लाल। जी हाँ, तो ये चंडीगढ़ से लौटे हैं पहाड़। गांव में काम की चिंता है। तो ये हर जगह से लोगों का यही इस समय समस्या है कि लॉकडाउन के चलते हर शहर से, हर क्षेत्र से सबको अपनी जॉब गंवानी पड़ी और हर कोई अपने घर वापस जाना चाह रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये समस्या होगी कि वहाँ पर भरण पोषण कैसे होगा और कैसे अपनी दिनचर्या चला जाएगी। अगली खबर है, आज़ाद कॉलोनी ईद से पहले पाबंदी ख़त्म हो जाए तो बढ़ जाएंगी खुशियाँ। जी हाँ, तो ये लोगों का कहना है कि अगर यहाँ ईद से पहले पाबंदियाँ खत्म हो जाएं तो हमारी खुशियाँ बढ़ सकती हैं। और दून विश्वविद्यालय में मेरिट से दाखिलों में होगा पुनर्विचार, ये अगले खबर आई है। और उसके बाद अगली खबर की तरफ रुख करें, मंत्री यशपाल आर्य ने लौटाए 2 गनर। अगली खबर के हिसाब से बजरंग दल वालों का पिथुवाला में हंगामा, प्रेमी जोड़ों पर किया गया केस। तो यहाँ पर पिथुवाला में एक मकान में प्रेमी जोड़े मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। और अगली खबर की तरफ सुर्खियों की तरफ रुख करते हैं, गढ़वाल मंडल विकास निगम के कार्यकारियों का वेतन काटने पर कर्मचारी संगठनों में कड़ी नाराजगी। नेताओं का वेतन क्यों नहीं काटती सरकार? उनका कहना है कि हमारे वेतन पे ही सरकार की आंखें क्यों गड़ी हैं और नेताओं का वेतन क्यों नहीं काटती। और अगला खबर की तरफ रुख करते हैं, डीएम को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जिम्मेदारी सौंपी। जी हाँ, जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है उसकी जिम्मेदारी जो है डीएम को सौंपी गई है। और अगली खबर के मुताबिक 5 लाख मिलने की झूठी खबर से बढ़ के ग्राम प्रधान। जी हाँ, तो खबर अपना भीमताल से आ रही है। ये इसमें क्या बताया गया है कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए ग्राम प्रधानों को सरकार से 5 लाख रुपए मिलने की भ्रामक
सूचना सोशल मीडिया पर प्रसारित होने पर यहां ग्राम प्रधानों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। प्रधानों ने शनिवार को प्रधान संगठन अध्यक्ष हेमा आर्य की अगुवाई में विकास भवन में डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह के माध्यम से ज्ञापन सौंपे हैं। प्रधानों ने कहा कि इस भ्रामक सूचना से उन्हें काम करने में दिक्कतें हो रही हैं और ग्रामीण भी प्रधानों को संदेह की नज़र से देख रहे हैं, जिससे प्रधानों की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। जी, तो यहाँ पर ग्राम प्रधान 5 लाख मिलने की झूठी खबर से भड़के हैं और इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीर, ये भीमताल ब्लॉक की है। और अगली खबर के हिसाब से जिले के 26,800 श्रमिकों के खातों में पहुंचे 2,000 रुपये। जी हाँ, तो ये हल्द्वानी का है। ये लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा मार गरीब मेहनत का तबका झेल रहा है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने लॉकडाउन के दौरान सभी 13 जनपदों में वर्गीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता के तौर पर 1,000 डीबीटी के जरिए डालने की घोषणा की। तो ये श्रमिकों के लिए एक थोड़ा सा सरकार की तरफ से पहल है। और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्म भूषण प्रोफेसर श्री कृष्ण जोशी का निधन हो गया। और काशीपुर से अगली खबर है कि काशीपुर में बच्चे को बेरहमी से पीटकर हुई थी हत्या। जी हाँ, एक दो खबर काशीपुर से। और अगली खबर के हिसाब से है गढ़वाल में पहाड़ी खजूर बनेगा ग्रामीणों की आय का जरिया। और तो पहाड़ में बहुतायतन मात्रा में होने वाला खजूर घास ग्रामीणों की आय का जरिया बन सकता है। खजूर की पत्तियों में बेहतर झाड़ू तैयार कर आर्थिकी से जोड़ा जा सकता है, ऐसा कहना है। लॉकडाउन में पहाड़ी खजूर की पत्तियों से झाड़ू तैयार करने वाले अधिवक्ता राजेंद्र सिंह नेगी का। राजेंद्र सिंह नेगी ने खजूर की पत्तियों करीब 150 झाड़ू तैयार किए हैं। उसके द्वारा 100 से अधिक झाड़ू निःशुल्क बांटे गए हैं ताकि लोग स्वरोजगार की तरफ प्रेरित हो सकें। जी हाँ, तो ये भी एक अच्छा जरिया बन सकता है आने वाले समय में स्वरोजगार का। और गन्ना किसानों को किया 1.56 करोड़ का भुगतान। अगली खबर देखते हैं, उसमें क्या बताया है कि बद्रीनाथ हाईवे पर रुके कार्यों में पकड़ी रफ्तार और डेडलाइन से पहले कार्य पूरा करने का लक्ष्य यहाँ पे तय किया गया है। 13 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य लॉकडाउन में लटक गए थे, तो ये भी कार्य कुछ धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे हैं। और अगली खबर ये है कि प्रवासियों को दी जा सकती है सस्ते गल्ले की दुकानें। जी हाँ, प्रवासियों को चलाने के लिए या स्वरोजगार के लिए भविष्य में जैसे हो सकता है कि सस्ते गल्ले की दुकानें उनको आवंटित की जाएँ। और सतपाल महाराज का कहना है कि पर्यटन गतिविधियों को शुरू करना ज़रूरी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन व धार्मिक गतिविधियां शुरू करना ज़रूरी, तभी लोगों की आर्थिकी शुरू हो पाएगी। जी हाँ, इस पे भी लोगों की आर्थिकी के विषय में उन्होंने बात की है। और दून में किशोर ने चचेरी बहन से किया दुष्कर्म। ये बहुत ही घृणात्मक घर में है। जिस अगली खबर की तरफ हम रुख करते हैं कि हरिद्वार प्रशासन ने फैसला लिया है कि हरिद्वार में अब केवल ई पास बनाए जाएंगे। अब हरिद्वार से दूसरे राज्यों में जाने वाले कामगारों और लोगों को केवल ई पास जारी किए जाएंगे। वहीं दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी भी वेबसाइट पर घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। निजी वाहनों से आने वाले प्रवासियों को भी वेबसाइट के माध्यम से ही ई पास जारी होंगे। जी हाँ, तो ये भी एक हरिद्वार प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है। और अंतिम सुर्खी आज की कि सिंचाई विभाग ने गंवाई सभी परियोजनाएं। सिंचाई विभाग के पास अब नहर, बांध और सड़कों के ही निर्माण का काम बचा है। जी हाँ, तो ये देहरादून से खबर थी। तो इसी के साथ आज की सुर्खियाँ हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली सुर्खियों के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।